हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपीएसआई को लेकर के तमाम यूट्यूबर्स डेली डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। और मैं आपसे पहले ही बोला था कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। ठीक है, जो मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मैं बोला था कब आएगा, मुझे बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप लोग कमेंट में करके पूछते हैं, कमेंट करके कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, अब क्या हो सकता है, अब कब तक आ सकता है, अब क्या उम्मीद होगी, तो ऐसे तमाम सवाल होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रीज़न क्या, आखिर भर्ती क्यों लंबित है। ठीक है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया, मामला कहाँ लंबित है। और विज्ञापन संख्या जो है 2019 के नाम से आएगा, फिर 2021 के नाम से, यानी कि 2019 के नाम से रहेगा तो एज जो होगा 2019 में काउंट होगा, अगर 2021 के नाम से आएगा तो एज 2021 में काउंट होगा। ठीक है, ये मामला है। और फिर जो रोज़ तारीख बताने वाले भी हार गए। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे यूट्यूबर थे जो रोज़ रोज़ बोल रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद जानते हैं, सबका चैनल आप लोग विजिट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स खुद बता देंगे कौन ऐसा किया जो हार मान गया, जो अब बोल रहा है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं तो शुरू से बोल रहा था कोई वैकेंसी हो कि नोटिफिकेशन इतना जल्दी नहीं आने वाला है, और भर्ती कंप्लीट होना तो कम से कम 1.5 साल तो लगना ही लगना, मिनिमम। मैक्सिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल भी जा सकता है, बट 1.5 साल से कम किसी भर्ती में नहीं लगता अपने यूपी में। ठीक है, मिनिमम 1.5 साल, ये आप मान के चलिए। तो कुछ लोग क्या था, डीजी के बाद पे आ गए थे कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर में रिटेन होगा, फरवरी में फिजिकल होगा, मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे लोग। तो अब ऐसे ही तमाम यूट्यूबर भी हार मान चुके हैं जो बोल रहे थे कि रोज़ नोटिफिकेशन आएगा, कभी नवंबर में डेट दिए, कभी दिसंबर में डेट दिए, कभी जनवरी में डेट दिए, कभी फरवरी में डेट दिए। ठीक है, मतलब आपको झूठा उम्मीद दिलाते रहे, दिलाते रहे, दिलाते रहे। बट फ्रेंड्स, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो हमारा मेन सवाल ये है फ्रेंड्स, विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये बात सुनने के लिए आपको पूरी बात मेरी समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। बिना सुने आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर आप लोग के मन में डाउट रहेगा कि हाँ मैं पूरी बात नहीं बताया। तो आप लोग को अंत तक मेरी बात सुननी पड़ेगी हर हाल में, चाहे मेरे चैनल सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, वीडियो लाइक करें ना करें, वो मैटर नहीं करता है। बट पूरी बात आप जरूर सुने फ्रेंड्स, कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा विज्ञापन के पीछे कई सारे रीज़न है जो मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न तो इलेक्शन है, ये आप जान रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा था कि बिना इलेक्शन नज़दीक आए कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, ये लोग 50 तरह बहाना करते रहेंगे। मैं पिछले 1 1.5 साल से लगातार चिल्ला रहा हूँ। आप लोग मेरा चैनल विजिट करेंगे, पुराने वीडियोस देखेंगे, मैं तब से बोल रहा था कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, अभी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। लोग 2019 में भी तमाम डेट दिए, लोग 2020 में भी तमाम डेट दिए, मैं बोला अभी नहीं आने वाला, कुछ भी कर ले कोई। ठीक है, एक रीज़न ये मेन इलेक्शन। फिर दूसरा रीज़न ये है 2016 की भर्ती जो कोर्ट में फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला है। ठीक है, वो मामला अभी उसका रिजल्ट नहीं आया सामने पब्लिक में। ठीक है, उसको रिजर्व रख लिया गया है। तो वहाँ से अभी क्या है, अभी इशू ये है कि रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंज करने की बात हो रही है। पहले जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था सब्जेक्ट वाइज, वो 50 था, अब उसको 35 करने का प्लान किया जा रहा है। शायद याद नहीं एग्जैक्टली मार्क्स कितना, 35 की बात हो रही है। ठीक है, वो मामला फंसा हुआ है। और फिर तीसरा मामला क्या है, ये एज वाला, एज कब से काउंट किया जाए, 2019 काउंट किया जाए या फिर 2021 से काउंट किया जाए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई चाहे काम आगे बढ़ाना तो बढ़ा सकता है, सिंपल सी बात ये है। बट यहाँ काम बढ़ाने का मन नहीं है। तो अब आप ये सोचेंगे मामला कौन लटकाया, क्या भर्ती बोर्ड लटकाया है, क्या डीजी लटकाया है, क्या डीजी ने झूठ बोला है। तो फ्रेंड्स, ना ही भर्ती बोर्ड का ये मामला है, ना ही डीजी का यह मामला है। ठीक है, उन लोगों के अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपना देश जो है पॉलिटिशियंस का गुलाम है, नेताओं का गुलाम है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे यूपी ट्रिपल सी में लगातार चिल्ला रहा था कि जैसे ही शासन से आपको आदेश मिल जाएगा, उनको आयोगों से तैसे वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ पे आप देखें, शासन से आदेश मिलते ही पीटी का सिलेबस जारी हो गया, लेकिन अभी नोटिफिकेशन वहाँ भी नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी केवल सिलेबस का आदेश वहाँ पे आया है, सिलेबस को मंजूरी मिली है, नोटिफिकेशन की अभी कोई चर्चा वहाँ पे नहीं है, तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स, एसआई वाले भर्ती में भी यही हो रहा है, शासन से अभी आदेश नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें काम करने में क्या दिक्कत है, उनका काम ही वही है, नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम कराना, तो क्यों पीछे हटेंगे। बट उन्हें जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी तो वो गवर्नमेंट खिलाफ नहीं जाएंगे ना। वैकेंसी तो गवर्नमेंट ही देती है ना, अध्याचन वगैरह क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ना, किसी भी डिपार्टमेंट से। तो गवर्नमेंट अभी नहीं चाहती है फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली यही कहूँगा, अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मतलब कि भर्ती अभी आए। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि भर्ती जो है अभी कहीं कोई चांस नहीं है। अभी आप देख रहे हैं 15 मार्च तक कुछ चांस उम्मीद है, 1-2% अगर आ सके तो, बट मुझे दिख नहीं रहा है कहीं से भी। ठीक है, और 15 मार्च के बाद क्या है, ये ग्रामीण वाले चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, पंचायत चुनाव, जो लगभग 20 अप्रैल तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके बीच तो बिल्कुल कोई चांस नहीं नया नोटिफिकेशन आने का, क्योंकि सभी लोग वहाँ बिजी रहेंगे, चाहे आचार संहिता ऑफिशियली लगे चाहे न लगे। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट वाले जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं सब वहाँ बिजी रहेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, यानी जो भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। मतलब ये जो ग्रामीण पंचायत इलेक्शन होगा उसके बाद मैं बोल रहा हूँ।
तो यानी कि इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है मई जून से पहले कहीं भी उम्मीद नहीं दिख रहा है, ये आप मान के चलिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप प्रिपरेशन पे अपनी फोकस करें। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए, ना कि आप पहले से ही मतलब कि बस इंतजार करते रह जाए रोज पूछे कमेंट में नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो पूछते पूछते क्या होगा, नोटिफिकेशन आके चला भी जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, केवल आप डेट के पीछे पड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ आप डेट के पीछे ना भागें, केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये विज्ञापन संख्या जो 2019 होगा 2021 होगा, तो कांस्टेबल भर्ती 2018 याद होगा आपको, जो पहली भर्ती आई थी, तो उस पर क्या हुआ था, ऐसा ही मामला था। वहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, जबकि बोला गया था चुनावी भाषण में। ठीक है, वहाँ फिर नहीं दिया गया। तो फिर क्या किया कैंडिडेट्स, क्या किए कोर्ट गए, तो कोर्ट से 1 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन लिए थे वहाँ पे। ठीक है, अब एसआई में क्या है, एसआई में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स कि 2019 के नाम से वैकेंसी आएगी या फिर 2021 के नाम से आएगी। अगर 2019 के नाम से वैकेंसी आती है तो फिर कोई इशू नहीं है, वैकेंसी कहीं नहीं फंसने वाली है। अगर 2021 के नाम से वैकेंसी आती है तो फिर वैकेंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। कैंडिडेट्स यहाँ भी कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे जिनका एज ओवर हो रहा है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है, शासन की गलती है। ठीक है, वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं इन्हें 2019 पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा हर हाल में इस नोटिफिकेशन को, चाहे ये पहले नोटिफिकेशन में दे चाहे न दें, बाद में मजबूरन इन्हें करना पड़ जाएगा। इसलिए जिनका एज जो 2019 तक आ जा रहा है वो प्रिपरेशन जरूर करे, वो हार ना माने। ठीक है, उन्हें मौका जरूर मिलेगा। मुझे 90% चांस ऐसा लग रहा है कि लोग डायरेक्ट भले नोटिफिकेशन मेंशन ना कर 2019 में एज काउंट होगा, लेकिन कोर्ट के थ्रू उन्हें मानना ही पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ठीक है, क्योंकि गलती शासन की है। अब 4 साल से 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है तो ये आपकी गलती नहीं है, गलती उनकी है। अब जो भी मान लीजिए जिसका एज इसी बीच हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है फिर इसी खत्म हो जा रहा है, वैसे ही पुलिस जॉब में ज़्यादा एज होता नहीं है, 22 साल तक एज मान लीजिए होता है। अगर कांस्टेबल की बात करें, फिर आपका एसआई में 27 साल तक होता है, तो फिर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है फ्रेंड्स, इसमें गवर्नमेंट की गलती है, पॉलिटिशियंस की गलती है। और कोई भी मामला जो होता है फ्रेंड्स पॉलिटिशियंस के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन अभी टाइम लगेगा, आप लोग प्रिपरेशन करें। जिनका एज हो रहा था पहले डेट के हिसाब से 2019 के हिसाब से, उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है नए वालों को भी मौका मिले, जैसे पुरानी भर्ती में हुआ था ना कि नए वालों को नए डेट से भरवा दिया गया, फिर उन्हें भी 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया गया। यानी जो अभी अपना एज कंप्लीट करे 21 साल, वो सोच रहे मुझे नहीं मौका मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है, या नए वालों को भी मौका मिलेगा फ्रेंड्स। जैसा कि कांस्टेबल भर्ती में हुआ था, नए डेट पे बुलाया गया, फिर पुराने को भी 1 साल एक्स्ट्रा मौका दे दिया गया। तो यहाँ भी हो सकता है 27 की जगह 29 एज काउंट कर लिया जाए, जैसे वहाँ 22 की जगह 24 रख दिया गया था, 23 रख दिया गया था, तो यहाँ 2 साल का गैप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 27 जगह 29 कर दिया जाएगा और नए कैंडिडेट्स को भी बुला लिया जाएगा। यानी क्या है, बस फॉर्म से पैसा कमाने का तरीका है। नए को भी बुलाया जाएगा, पुरानों को भी बुलाया जाएगा, कैंडिडेट संख्या बढ़ा दी जाएगी, फॉर्म से पैसा कमा लेंगे लोग। वैकेंसी तो उतनी रहेगी, पोस्ट उतने ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, जिनका एज अभी पूरा होने वाला है बाद में उनको भी बुलाएंगे, जिनका एज खत्म हो चुका है उनको भी बुलाएंगे, दोनों लोग को बुलाएंगे। यहाँ से क्या होगा, उनका क्या होगा, पैसा बनेगा, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा ही कांस्टेबल भर्ती में हुआ था, तब मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी नया डेट दिया गया था, नए कैंडिडेट्स को एंट्री मारा गया था, वहाँ पे उनका एंट्री लिया गया था। ठीक है, और फिर जिनका एज ओवर होता है उन्हें 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया गया था। तो यहाँ भी एसआई भर्ती में भी ऐसा ही हो सकता है, नए डेट पर बुलाया 2021 का कोई डेट डाल दे, 1 अगस्त या कुछ भी काउंट करिए। ठीक है, यानी उस हिसाब से जो नए कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं 21 साल वाले, वो भी आ जाएंगे, और जिनका पुराना एज ओवर हो गया है 2019 तक एज उनका आ रहा था, तो उन्हें भी मौका मिल जाए, या कोर्ट के ऑर्डर के बाद या वैसे ही। ठीक है, तो दोनों लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी को यहाँ मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ हमेशा कि ऐसे यूट्यूबर्स से दूर रहें जो लगातार आपको फालतू डेट देते हैं बिना किसी लॉजिक के। कभी बोलते हैं नवंबर, कभी बोलते हैं दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी, तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कोई वैकेंसी, केवल ऐसा ही वैकेंसी नहीं फ्रेंड्स, हर एक वैकेंसी पे लोग बोलते रहते हैं। लेखपाल वैकेंसी पे लोग पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरे वीडियो देखेंगे, मेरा जब चैनल विजिट करेंगे होम पेज पे ही दिखेगा, मेरा होम पेज पर वही वीडियो लगा हुआ है। लगभग मैं 9 महीना पहले बोल दिया था डायरेक्टली, एकदम ओपनली गारंटी के साथ कि जून 2021 से पहले लेखपाल भर्ती नहीं आने वाली है। तो जून के आप देख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर भी जा सकता है लेखपाल भर्ती आते आते। ठीक है, तो मैं ऐसे फालतू नहीं फेंक सकता हूँ कि हाँ नोटिफिकेशन आ जा रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, तो मैं ये कभी नहीं बोल पाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। ठीक है, मैं ऐसे फर्जी नहीं उड़ा दूंगा कि आ जाएगा फिर कल आएगा नोटिफिकेशन, फिर डेट को आगे इंक्रीज़ करते जाए, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। चाहे आप मेरे वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, मुझे ये मैटर नहीं करता है। मुझे सही इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी इससे रिलेटेड। अब आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करें, एग्जाम डेट के चक्कर में ना पड़े, नोटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े। जब आएगा तो एग्जाम हो भी जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।